खबर निकल करके आ रही है कि भारत की टाटा कंपनी और राफेल फाइटर जेट्स बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बारे में पिछले कल ही टाटा की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं और यह चारों प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स हैं, जिसके तहत टाटा कंपनी REL फाइटर जेट्स के कुछ पार्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी और फिर उन पार्ट्स को यहां से फ्रांस भेजा जाएगा और फिर वहां पर फ्रांस में राफेल फाइटर जेट्स की फाइनली असेंबली लाइन में वो फिट होंगे। अभी जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ है यह राफेल फाइटर जेट्स के फ्यूजलेज को लेकर हुआ है। फ्यूजलेज किसी भी फाइटर जेट का मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉकपिट रडार सिस्टम, एनिक्स फ्यूल टैंक्स और कभी कभी इंटरनल वेपन्स भी वहां पर फिट किए जाते हैं। यह पूरे एयरक्राफ्ट की बैकबोन भी होती है जिसके ऊपर फाइटर जेट्स के विंग्स, टेल्स और लैंडिंग गियर को भी अटैच किया जाता है। फाइटर जेट का फ्यूजलेज इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एरोडायनामिक हो, यानी हवा में मिनिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करे, यानी कि हवा में कम से कम रेजिस्टेंस क्रिएट करे जिससे जेट हाई स्पीड और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। फाइटर जेट्स के इंजन या फिर रेडार्स के मुकाबले फ्यूजलेज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती है, लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि डसॉल्ट एविएशन कंपनी अपनी हिस्ट्री में पहली बार अपने फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन को फ्रांस से बाहर ले जा रही है और उसने सबसे पहले चुना है भारत को। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी और यहां से पहला फ्यूज साल 2028 में जाकर फ्रांस को डिलीवर किया जाएगा। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी साल के 24 फ्यूज यानी कि एनुअली 24 फ्यूज मैन्युफैक्चर करने की होगी और यहां पर न सिर्फ भारत के राफेल फाइटर जेट्स के फ्यूज बल्कि दुनिया के जो बाकी देश फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर रहे हैं उनके भी फ्यूज यहीं पर मैन्युफैक्चर होंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन दोनों ने स्टेटमेंट रिलीज करके भारत के एरोस्पेस सेक्टर को बूस्ट करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन भारत की सच्ची हेल्प तभी होगी जब राफेल फाइटर जेट्स की कोई फाइनल असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट होगी या फिर फ्रांस की साफान कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन को डेवलप करने में हमारा साथ देगी। वैसे टाटा कंपनी के लिए डबल गुड न्यूज आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले ही कल एप्पल कंपनी ने भारत में अपने आईफोन्स और मैकबुक लैपटॉप्स को रिपेयर करने का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दे दिया है। टाटा कंपनी और एप्पल के बीच एक डील साइन हो गई है जिसके बाद भारत में आईफोन्स और मैकबुक लैपटॉप्स के रिपेयर टाटा कंपनी संभालेगी। इससे पहले एप्पल कंपनी ने टाटा कंपनी को आईफोन्स और कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। गुड न्यूज़ ये है कि एप्पल कंपनी ने रिपेयर बिजनेस अब एक भारत की कंपनी को दे दिया है, वरना एप्पल कंपनी यह कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका, ताइवान की फॉक्स या फिर किसी चाइनीज कंपनी को भी दे सकती थी। भारत की टाटा कंपनी की एप्पल कंपनी के साथ बॉन्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि भारत के लिए एक गुड न्यूज़ है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल कंपनी भारत में बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हर एक छोटी सी बड़ी खबर लेकर के आते हैं, इसीलिए अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स में जरा भी रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगली अपडेट आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के रूल में अमेरिका और इजराइल और अमेरिका और भारत के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं, इसी को लेकर 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने आपस में क्लोज डोर मीटिंग्स यानी कि क्लोज डोर कंसल्टेशंस की थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि अगले 1 साल के लिए पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी की वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा और जो तालिबान सेशंस कमेटी है उसका चेयर बनाया जाएगा। पाकिस्तान को न सिर्फ तालिबान के ऊपर एज दिया गया बल्कि आतंकवाद को रोकने के लिए जो कमेटी बनी है उसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंकवाद का यूज करता है। अभी जो पाकिस्तान को 2 इम्पोर्टेंट कमिटीज का चेयर और वाइस चेयरमैन बनाया गया है, अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग्स में इस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता था। अमेरिका अगर ऐसा करता तो यह साफ पता चलता कि वो भारत का सच्चा अलाई है और भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भारत के लिए इस प्रपोजल को वीटो नहीं किया।
अब हुआ ये है कि पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल भी भारत की तरह एक मुश्किल स्थिति में आ गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें इजराइल से कहा गया था कि वह तुरंत गाजा में अनकंडीशनल और परमानेंट सीज फायर करें और युद्ध को रोक दे। जैसे ये रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स यानी कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज के सामने आया, सभी देशों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। इवन ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया, इन्होंने भी इजराइल के खिलाफ इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 15 में से 14 कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, लेकिन इन सब की कोशिशों के ऊपर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अकेले वीटो करके पानी फेर दिया। अमेरिका के वीटो करने के कारण यह रिजोल्यूशन 1-14 से ड्रॉप हो गया है। अमेरिका ने इजराइल के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे कभी भी रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें हमास के एक्शंस की आलोचना नहीं होगी। जब तक हमास गाजा को छोड़कर भाग नहीं जाता तब तक अमेरिका इजराइल का साथ देता रहेगा और इसी तरह से रेजोल्यूशंस के ऊपर वीटो का इस्तेमाल करता रहेगा। काश यह जो सपोर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका आज की डेट में इजराइल को शो कर रहे हैं, यह जो इजराइल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया, वो अगर भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज पाकिस्तान आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का हेड नहीं होता। भारत एंड मालदीव्स के रिलेशन में जो कायापलट हुआ है वह देखने वाला है। सबसे पहले मोहम्मद मीजो ने इंडिया आउट कैंपेन के चलते मालदीव्स के अंदर सत्ता हासिल की थी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत की सेना को वापस भेज दिया था और भारत को इग्नोर करके टर्की और चाइना की विजिट के ऊपर चले गए थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मीजो को धीरे धीरे रियलिटी का एहसास हो रहा है और उनको भारत की कीमत का पता चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज़ निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट कर रही है। अगले महीने 26 जुलाई को मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे है। मालदीव्स को भारत से काफी लेट 1965 में 26 जुलाई को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की सरकार इस बार के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहती है। भारत की सरकार ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, यानी कि अभी तक भारत ने ना यह इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि लास्ट वीक मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील जो भारत की विजिट के ऊपर आए हुए थे, वह भी इसी इनविटेशन के लिए आए थे और भारत मालदीव्स के बीच जो कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए भारत में आकर बातचीत करने आए थे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान यह सारे एग्रीमेंट मालदीव्स और भारत के बीच साइन हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं या फिर नहीं, यह तो खैर भारत सरकार फैसला करेगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वह खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स के लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ पैकेज या फिर ग्रांट्स या फिर फाइनेंशियल एड वो तो अनाउंस करनी पड़ेगी और वह चीज़ मालदीव्स को भी अच्छे से पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो कुछ साथ तो जरूर लाएंगे। ऊपर से भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। वो अलग से आपको क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।